Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। फाइनली मुझे लगता है कि अब सबको यार तेजी के साथ पता तो चल ही चुका होगा कि फाइनली इंडियन नेवी ने अपने फॉर्म डेट को अनाउंस कर दिया है कि आखिर किस डेट पे फॉर्म आने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे लगता है कि जहां इतनी सारी नकारात्मकता एक साथ चल रही हैं, अभी हाल फिलहाल में एक दिन पहले मैं आया और मैंने CAPF के नोटिफिकेशन के विषय में आप सबके सामने बात की और मैंने कहा उस समय कि बिल्कुल बी पॉजिटिव, ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यार जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, इन सब में बेटा हम लोग एक दूसरे को समझ करके, कोऑपरेट करके, एक दूसरे को मोटिवेट करके ही ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो साहस, वो विश्वास साथ में, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स की और बहुत सारे बच्चों की जो है प्रार्थना है और ईश्वर का आशीर्वाद है, दुआ है, जिस वजह से फाइनली इंडियन नेवी ने जो है इस विषम परिस्थिति में एक फॉर्म घोषित करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है जागृति जो है जनरेट कर दी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रोस्पेक्ट इस सेशन में कवर करूं और क्या इनटेक है, ये एज का क्राइटेरिया जो लेके कन्फ्यूज़न है, दोनों प्रोस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा। और ये जो इनटेक 2 आया हुआ है 2021 अगस्त के लिए, इसको भी हम लोग टेक्निकली समझेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर आप लोग समझते हैं, बट एक बार मैं रिवाइज ज़रूर करूंगा। वैकेंसीज में इस बार अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बच्चों का बड़ा प्रश्न चल रहा था, तो उस पहलू को भी कवर करूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग को भी लेकर मैं बात करूंगा, कट ऑफ क्या जाने वाला ये भी एक्सपेक्टेशन डिस्कस करेंगे, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड को भी लेकर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह आपने इन्फॉर्मेशन ले ली होगी, बट वो बड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक रियल, सच्ची, अच्छी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। आप हमेशा सर ऑफ सर से रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि सर प्लीज कम एंड इन्फॉर्म समथिंग अस टू अस। तो ऑब्वियसली मेरी एक आदत है यार कि जब तक कुछ सटीक और कॉन्क्रीट ना हो जाए, हाँ ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का पता था, आपको पता होगा लास्ट जितनी भी वीडियोस थी उनमें मैं लगातार कहता रहा कि इंडियन नेवी जल्द ही अपना फॉर्म घोषित करने वाले हैं, क्योंकि जैसे इंडियन नेवी सिलेक्शन सेंटर पर कॉल किया तो वहाँ से कंफर्मेशन था कि हाँ फॉर्म हम जनरेट करने वाले। वो डेट श्योर नहीं कर रहे थे, कन्फ्यूजन चल रहा था कि मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा, बट वो कहीं ना कहीं ये चीज़ के लिए आश्वस्त जरूर कर रहे थे कि जल्द से जल्द आपके फॉर्म जो है इंडियन नेवी के घोषित होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी थी। और सर इसके अलावा हम और बात कर क्या सकते थे जब तक एग्जैक्टली कॉन्क्रीट तरीके से और नोटिफाइड तरीके से हमारे पास कुछ ना हो। तो आज मैं बहुत दिल से खुश हूँ, क्योंकि बेटा मैं स्पेशली महाराष्ट्र की बात करना चाहूँगा, मैं अन्य राज्यों की भी बात करना चाहूँगा। बच्चों का लगातार ये प्रश्न था कि सर कब आएगा और मेरी एज ना निकल जाए सर, और जो मेरा परसेंटेज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हो पाता 50 के बाद, उनका बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर एयरफोर्स भी नहीं मिल रहा है तो नेवी भी नहीं मिला तो सर कैसे होगा, और ये ड्रीम है, ये सपना है, बचपन से ये चीज़ देखा है, समझा है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं है, वो सारी चीज़ें सुन ली गई हैं और फाइनली ये फॉर्म आपके सामने आ गया है। तो बहुत सारी बातें दिल से, और मैं हमेशा यही कहना चाहता हूं कि आई थिंक इट्स मैटर अ लॉट फॉर यू। आपके लिए बहुत मायने रखता है मेरा आना और किसी भी नोटिफिकेशन को लेके बोलना। और आप भी अच्छे ढंग से जानते हैं कि बेटा मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करता हूं जो लीगली प्रमाणित ना हो, वही बात करना उचित होता है जो नोटिफाइड है और जो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन के दौरान हो, या इंडियन नेवी, एयरफोर्स या आर्मी की इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वो पूरी तरह से जस्टिफाइड हो, और तभी जाके उस विषय में बात करना अच्छी बात हो पाती है। तो चलिए बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो एज का कन्फ्यूजन बन रहा था, मैंने बताया कि इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस SR 1/2021 फॉर इनटेक 2/2021 इंटेक। तो आप समझिए इस चीज़ के लिए इंटेक हो रहा एप्लीकेशन 26 से लेकर 30 अप्रैल। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार डेट बहुत टाइट है और काफ़ी स्पीड में चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि आप 26 अप्रैल को शाम 5 बजे से आप एक्टिव होंगे और 30 अप्रैल को शाम 5 बजे तक ये क्लोज कर दिया जाएगा। तो बेटा मुझे 30 तो डेट सुनाई ही नहीं दे रही, मुझे एक ही डेट सुनाई दे रही है 26 अप्रैल, और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो डेट बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। एज का जो है 17 से लेकर 20 वाइल ज्वाइनिंग है, आपको अच्छे ढंग से पता है। और हम बात करेंगे फॉर अगस्त 2021 ज्वाइनिंग, क्योंकि आप जान ही रहे इंटेक 2/2021, थोड़ा इसको बढ़िया से समझ लें क्योंकि ये तो क्लियर ही हो रहा है कि अगस्त के लिए आया हुआ है। दैट मीन हमारा जो फर्स्ट इंटेक फैब का था वो आपको अच्छे ढंग से पता है कि वो कहीं ना कहीं मिस हुआ, और आपको पता है कि जो हमारा 2020 फर्स्ट का इंटेक था, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट का इंटेक होता है वो कहीं ना कहीं करते करते जो है फैब में जो है डन हो जाता है, जो 2019 का फर्स्ट का इंटेक था। लेकिन जो 2020 में हमने फरवरी में एग्जाम देना था और जिसका इंटेक एंड प्रोसीजर पूरा डन होता है तेजी के साथ, वो डिले होता गया और फाइनली दिसंबर में पहुंच गया। नेक्स्ट एग्जाम आपको पता है कि अगस्त एंड सितंबर में शेड्यूल होना था, उसका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जो जाना था वो फैब तक हो जाना था, और फिर जो इधर फैब वाला एग्जाम होना था उसका ज्वाइनिंग जो है वो फाइनली अगस्त में हो जाना था। तो लाजमी सी बात है कि फैब में तो एग्जाम नहीं हो पाया है, लेकिन
एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं, बट ये है कि इस बार सारा प्रोसेस बेटा बहुत फास्ट होगा। और ये अगस्त में ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अगस्त में ज्वाइनिंग देंगे, इस बात के लिए डिले नहीं होगा। और लकली एक बात और पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट फॉर्म भी जल्द से जल्द घोषित होगा, जिसका एग्जाम अगेन आप सितंबर एंड अक्टूबर माह में दे रहे होंगे। तो बिल्कुल ये कह लीजिए 2021 जहाँ फिर एक बार बुरा दौर है। आई डोंट नो, शायद चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, एयरफोर्स के एग्ज़ाम डेट शेड्यूल हो चुके थे, एनडीए एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं, नेवी का हमें पता था कि फॉर्म आने वाला है, इंडियन कोस्ट गार्ड का बच्चों ने मार्च में एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ था। बट सडनली एक यार फिर से एक बार कोरोना रूपी जो है कहते हैं कि वायरस ने फिर से एक त्राहिमाम की स्थिति बना रखी है। बट यार इन सब के बीच भी बच्चों हारना नहीं है, हमें लग के रहना है यार, क्योंकि हम कर भी क्या सकते हैं। सम टाइम पीपल टॉक के सर प्लीज़ कम एंड टेल, बात करो। आई थिंक नेगेटिव बात करके क्या मिलने वाला है, हम किस पे दोष लगा लेंगे और दोष लगाने से क्या बदलने वाला है। बस हम साइलेंटली अपनी बात बार बार कह सकते हैं। बीइंग सौरभ सिंह, मैं जानता हूँ बेटा मैं बहुत हल्ला तो नहीं मचाता उस टाइप का, बट साइलेंटली मैं जो आपके लिए लीगल स्टेप ले सकता हूं, जो मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, रिसोर्सेज के माध्यम से जो प्रयास किए जा सकते हैं, वो प्रयास हम लोग निरंतर करते हैं। और हमें पता है कि जब ऑफिशियल से बात हो रही है और ऑफिशियल्स अपना पक्ष रख रहे हैं और सब बातें पढ़े लिखे इंसान की तरह बेटा समझ में आ रही है, तो फालतू आके उग्र या एग्रेशन क्या पैदा करे। मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि काम क्वाइट होकर के इस विषम परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटीज़ को बनाना है बेटा, और साइलेंटली ये चीज़ कर दिखाना है। कल को जब आप बड़े होंगे और फाइनली सफल होंगे इस स्थिति में अपने शालीनता और अपने धैर्य की वजह से, तो मुझे लगता है अपनी आने वाली जनरेशन और बच्चों को भी आप यही सिखाएंगे कि पेशेंस, धैर्य, हार्डवर्क, डेडिकेशन से ही आप किसी विषम परिस्थिति में चीज़ों को संभाल करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ इन बातों को करते हुए, बट मुझे लगता है कि आप बहुत छोटे हैं अभी और बहुत सारी चीज़ों में ना उलझ के बेटा अभी आप केवल फोकस और कंसंट्रेशन अपने आने वाले एग्जाम के लिए बनाएं। तो आज मैं बेसिकली नेवी को डिटेल्ड बात करने वाला हूँ, बट मैं एक ही वीडियो एयरफोर्स के लिए भी जस्ट जल्द जनरेट करने वाला हूँ। उसमें बच्चों का बड़ा प्रश्न है कि सर अगला एग्जाम कब होना है। ऑब्वियसली मैं उसके लिए भी जो ऑफिशियल से डिस्कशन हुआ उसकी बात करूंगा। पीएसएल कब आ रही है सर, जो हमारी प्रोविजनल जो है सेलेक्ट लिस्ट है वो कब हमारे सामने आने वाली है सर, पीएसएल 30 अप्रैल को आएगी कि नहीं, उसको भी लेके बात करूंगा। जो बच्चे 21 प्लस हो रहे हैं तो उनका भी एक बड़ा चल रहा है कन्फ्यूजन, सर 21 प्लस हो जाएंगे तो हमारा कहीं रुक तो नहीं जाएगा, तो उसको भी लेके स्पष्ट करेंगे। और साथ ही साथ इनरोलमेंट लिस्ट कब जनरेट होगी, क्या इस बार की ज्वाइनिंग में कोई डिले होगा, दैट मीन बेलगाम कर्नाटका पहुंचने की जर्नी में कुछ डिले हो पाएगा क्या, उस विषय में भी लेके हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं आज एनडीए को भी लेके एक बड़ा सा भ्रम मचा हुआ है और बट एनडीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, मैं ये बात आपको कह देना चाहता हूं। और बिल्कुल साहस के साथ, गंभीरता के साथ आइए बेटा, बढ़िया से पहुंचिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा और साथ ही साथ मास्क पहन के बाकायदे इस एग्जाम में आइए और अपीयर हो जाइए। तो चलिए जानते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके विषय में। जो अनुमानित हम लोगों का है, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि 26 अप्रैल को आपको भी क्लियर हो जाएगा, 1 अगस्त 2001 टू 31 जुलाई 2004, ये एज की एक्सपेक्टेशन है, जो कि मुझे लगता है टेक्निकली ये कर सकते हैं। बट जब हम रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा आसार है बेटा कि 1/2/2001 दैट मीन 1 फैब जो है 2001 से ये 31 जो है फैब 2004 का क्राइटेरिया भी हो सकता है। तो दोनों ही अनुमानित हैं और ज़्यादा इस पर भ्रम ना पैदा करें, कन्फ्यूज़न ना पैदा करें। जो दो पहलू निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दोनों चीज़ों की भी चीज़ें लटक रही हैं, जिसमें 1 अगस्त 2001, 31 जुलाई 2004 भी हम समझ रहे हैं अगस्त इनटेक के हिसाब से। बट पहले हमारी जो एक्सपेक्टेशन, और ईश्वर करें ये चीज़ हो जाए कि 1 फैब 2001 से 31 फैब 2004 की भी हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये भी एज हो सकती है। तो इस एज के अंतर्गत जो भी बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और फटाफट रेडी रहें, आप तैयार रहें, आप बिल्कुल जोश हाई होना चाहिए यार। वैकेंसी नॉर्मली जैसे कि हम लोग जानते हैं एसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात करें तो 500 और 2200 का क्राइटेरिया था, बट ये इनटेक थोड़ा हैवी होने वाला है। वैकेंसीज जो रहेंगी इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, दैट मीन हमारे एसएसआर में भी वैकेंसीज बढ़ रही हैं और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में भी। इसकी भी डिटेल जल्द से जल्द 26 अप्रैल को आपके सामने बेटा आ जाएगी और नॉर्मली इंक्रीज ही होना है आपका वैकेंसी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे आपको पता है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो है वो 12th स्टैंडर्ड पे आपका 60% एक्सपेक्टेड है मैथ एंड फिजिक्स में, 12th स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। बट वही जब एसएसआर की बात करते हैं तो मैथ फिजिक्स का कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, इसमें कहीं से कहीं तक एसएसआर में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बट आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में बेटा आपका 60% है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, जैसे आपको पता ही है। फिर साथ ही साथ आपका फेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट है एंड प्रिलिमिनरी आपका मेडिकल हो जाता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आती है एंड देन ज्वाइनिंग एंड फाइनल मेडिकल आपका हो जाता है। तो एक कमाल की सिलेक्शन की जर्नी है जो क्रमशः फेज 1 फेज 2 में आप तय करते हैं। फेज 1 में आप रिटन में जाते हैं ऑनलाइन, फेज 2 आप फिजिकल और बेसिक दैट मीन आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी मेडिकल के विषय में जाते हैं, फिर फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट आती है और इसी के आधार पे आपका ज्वाइनिंग एंड फाइनल मेडिकल हो जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न में आप जानते ही हैं कि
वन कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द आरटीपीसी अप्रेंटिस एंड एसएसआर एंट्री। एक कॉमन जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद द टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, भी आपको पता ही है। 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 फिजिक्स के हैं, 25 इंग्लिश के हैं, 25 जीके के हैं, और हर क्वेश्चन का आपका 1 नंबर होता है। और आपको पता है कि सबसे बड़ा गेम इसमें पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है तो बिल्कुल हिंदी भाषा का ही बच्चा दे सकता है, इंग्लिश भाषा भी दे सकता है। बाइलिंगुअल पेपर आपके सामने होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल साइंस का आपका पार्ट होगा पूरा। मैथ होगा आपका, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, दैट मीन फिजिक्स आपका, साथ ही कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी ऐड हो जाते हैं, इसलिए जनरल साइंस कहते हैं। और फाइनली आपका जनरल नॉलेज हो जाता है। एग्जामिनेशन पर आपको पता है पहले से 60 मिनट 1 आवर का है, तो कह सकते हैं कि इस तरह के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम कड़ी हो जाती है, जिसपे आपको काम करना होता है, खुद को बेहतर करना होता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग ज़रूर, इस बात को ध्यान रखिएगा, 0.25। तो ये समझ के चलना है कि जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। कट ऑफ को लेके बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में एक रहते हैं, तो थोड़ा सा समझाएं दें। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड पास द ऑल सेक्शन सेपरेटली, ऑल्सो इन टोटल मार्क्स ऑफ 10। टोटल मार्क्स भी होना चाहिए और सेपरेटली आप चारों सेक्शन में पास करना आपका जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वेरी लो, बट आउट ऑफ 25 जो बनाया गया है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, वो काफ़ी लो है 25 में। बट अल्टीमेट फाइनल मेरिट इंपॉर्टेंट रखती है, तो वो आपको ख्याल करके चलना है कि आपको स्कोर अच्छा ही करना है। टोटल कट ऑफ वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। फॉर मेनी स्मॉल स्टेट इट इज लो दैन 16 मार्क आउट ऑफ 100। फॉर सम बिग स्टेट इट्स अप टू 45 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। एंड मेजर स्टेट विद बी हाई कट ऑफ लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान एंड हरियाणा के जो बच्चे हो तो समझ लें उनके यहाँ बहुत ही हाई कट ऑफ है। आप तो 65 to 70 के नीचे सोच ही नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी पैरामीटर को दिमाग में लेके चल रहा हूँ, तो मैं मोटा मोटा बहुत टेक्निकली नहीं जानना चाहूँगा। सिंपल आप ये समझें कि आपका जो कट ऑफ है बेटा, उसको 70% से नीचे आपको नहीं रखना है, और कोशिश करिए कि ईच में 70% मेंटेन करें और ओवरऑल भी आपका 70% के आसपास आ जाए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर का रन है 7 मिनट के अंदर आपका, 20 स्क्वाट्स हैं, उठक बैठक, और 10 आपके पुशअप्स हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट को भी लेके बड़ा भ्रम रहता है, तो क्लियर कर देता हूँ, 157 सेंटीमीटर है आपका हाइट का क्राइटेरिया। और आई साइट की बात करें तो 6/6 आपका जो है विद ग्लास अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ आपका चेस्ट जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उसमें भी होना अनिवार्य है। तो बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड वही है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। व्हाट एग्जैक्टली हमारा टॉक, मैं क्या मोटा मोटा बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल 26 अप्रैल को डेट खुल रही है बेटा, एंड टेक इट इन सीरियस नोट कि सब कुछ बहुत क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे 26 से 30 अप्रैल तक ये क्लियर हो जाएगा। जून फर्स्ट वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन। जून फर्स्ट वीक में हम लोग का एग्जाम का एक्सपेक्टेशन है, और ईश्वर से मनाओ यार कि सब कुछ स्मूथ हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर है, कभी कभी कुछ कह पाना एग्जैक्टली संभव नहीं है, बट एक प्रोसेस, एक एक्सपेक्टेशन तो बना है। क्योंकि अगस्त बैच अगर ज्वाइनिंग हमें देना है नेवी को, तो लाजमी सी बात है कि वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्द से जल्द आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्क्रीनिंग फाइनलाइजेशन करके वो कहीं ना कहीं आपका रिटन एग्जाम सेंटर क्लियर कर देंगे, जो कि जून फर्स्ट वीक में हम लोगों के दिमाग में चल रहा है। सेकंड फेज अपने PFT के लिए आप बढ़ेंगे, और प्रिलिमिनरी मेडिकल के लिए, जो कि जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग एक्सपेक्टेशन पूरा का पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त में आपका ज्वाइनिंग है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही फास्ट तरीके से पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इस बार इंडियन नेवी का देखेंगे, क्योंकि अगला फॉर्म फिर आना है और अगला प्रोसीजर फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में, क्योंकि फिर से आपको पता है कि फैब वाले इंटेक के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो कि 2022 का इंटेक होगा, 1/2022 इंटेक आएगा फैब वाला। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ जर्नी स्टार्टेड। मुझे लगता है कि बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। अब सबसे बाहर निकल के बेटा एक बार अपनी प्रिपरेशन पे आपको ध्यान देना है। बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस सॉलिड तरीके से ही कह सकता हूँ कि आई थिंक आज डिजिटली बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग पढ़ाई, न कहीं कोई टीचिंग प्लान है, न कहीं कोई स्ट्रैटेजी है, बस चल रहा है। कहीं कोई कुछ पढ़ा दे रहा है, कभी कोई कुछ पढ़ा दे रहा है। पढ़ाई इसको नहीं कहते यार। हम जब भी ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा बनते थे मेजर कल्सी परिवार में, हमारी एक जर्नी थी यार, जहाँ हमें बाकायदे एक प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलता था और हमें पता चलता था कि भाई हमारा सिलेबस 3 महीने में ख़त्म होगा कि 6 महीने में ख़त्म होगा। हमें प्रॉपर ढंग से मटेरियल्स मिलते थे, एक ऐसे मटेरियल जिनको पढ़ने के बाद हम आश्वस्त होते थे कि हाँ, इसको पढ़ करके हम इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें एक बेहतर टीचर मिलता था जो कि प्रॉपर टीचिंग प्लान के हिसाब से आपको पढ़ाता था, हर क्वेश्चन जो बुक्स में थे उनको कराता था, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करता था, आपको डाउट काउंटर फैसिलिटी के माध्यम से डाउट पे हर तरह की समस्या जो इंडिविजुअल है आप क्लियर करते थे। हर टॉपिक का प्रैक्टिस तो करते ही करते थे, प्रॉपर यूनिट टेस्ट देते थे जिसकी फीडबैक आती थी और डिस्कशन होता था, और सच्चाई से कहा जाता था बेटा कि हर यूनिट में आपका क्रमशः हुआ अच्छा परफॉर्मेंस ही आपके फाइनल सफलता को सुनिश्चित करेगा। आज सब कुछ बदल गया है।
आज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जब मैं आके देखता हूँ तो दुख होता है, कुछ भी रैंडम चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, कैसा भी चल रहा है। नहीं बेटा, इट्स नॉट अ ओनली सब्जेक्टिव डेवलपमेंट, इट्स ऑल अबाउट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहाँ मुझे लगता है कि हर चीज़ का क्रमिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसे सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए जो बिल्कुल क्लासरूम वाला आपको फीलिंग दे। और जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में आपकी जर्नी थी बेटा, उसी तरह आपका ऑनलाइन क्लासरूम में भी जर्नी होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियली फील प्राउड, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस इस विषय में सोचा इस देश में, जहां आपका एमकेसी लर्निंग ऐप जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल जाओ यार, पहले डेमो देखो आप वहां बैठ के और अंडरस्टैंड करो, टीचर से पूछो कि सर जो मेरी जर्नी है, जो मेरा सिलेबस है, वो क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट होगा कि नहीं। वहां जाके आप प्रॉपर टीचिंग प्लान देखो। जब आप एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ते हैं बेटा, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जहां आपको एक प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप समझ पाएंगे आखिर आपका सिलेबस मैथ, फिजिक्स, आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, जनरल स्टडीज कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। जहां आप पर डे एक प्रॉपर असाइनमेंट पाएंगे, डेली लाइव क्लासेस, जहां टीचर हर सब्जेक्ट आपका आके मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, हर चीज का अलग पीरियड है आपका, आके सेपरेटली आपको गाइड करता है बेटा, और हर चीज का असाइनमेंट मिलता है। जो होमवर्क आप घर पे करते हैं, रिकॉर्डेड पूरा मिल रहा है, नोट्स पूरा मिला है, क्वेश्चन बैंक मिल रखा है, बट उसके बावजूद डेली लाइव क्लासेस और डेली असाइनमेंट केवल एक उद्देश्य से कि आपका लगातार 1-to-1 इंटरेक्शन बना रहे, और साथ ही साथ आपको डाउट काउंटर फैसिलिटी, कि जो इंडिविजुअल आपकी समस्याएं हैं वो एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से आप पूछें, और इस तरह क्रमबद्ध तरीके से आके आप पूरा अपना सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। रिकॉर्डेड का ऑप्शन है, सब कुछ देख के सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, बट उसके बावजूद लाइव की एक ऐसी खूबसूरत जर्नी, जो कि आपको जो कहा करता था ना कि एमकेसी ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, तो आज हम गर्व से कहते हैं एमकेसी ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। इसके प्रोसीजर में कोई जंपिंग जपाक नहीं यार, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही प्रोजेक्टेड और बहुत ही प्लान तरीके से आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस इज अ टाइम टू फील द रियलिटी यार, ये समय रियलिटी को महसूस करने का है। और बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हम है, और हर बात जो करते हैं ठोक के करते हैं, बजा के करते हैं, और सही इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भ्रम ना पैदा करें, बिल्कुल बेटा पहले फॉर्म अप्लाई करें, ब्रेन को बिल्कुल सटीक तरीके से एनालाइज करें। विषम परिस्थिति है, लेकिन यार फौजी के इस बात का फौजी जो इन विषम परिस्थिति में खुद के ब्रेन को बैलेंस करते हुए अपने लक्ष्य के करीब ना जाए, और ये बेटा आपको करके दिखाना है। और इस पूरी जर्नी में एमकेसी परिवार और सौरभ सिंह आपके साथ हैं तन मन धन से, हर प्लेटफॉर्म पे हेल्प करने के लिए। बिल्कुल यूट्यूब पे भी हम आपको भेज देंगे, बहुत सारी वीडियोस भेजेंगे, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की। लेकिन बेटा पढ़ाई तब भी मैं कहना चाहता हूँ एक ऑर्गेनाइज जर्नी है, और ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे ही आके लीजिए। इसलिए मैं दहाड़ के एमकेसी लर्निंग ऐप की बात करता हूँ आपके सामने। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, जितने भी इंडियन नेवी एस्पिरेंट हमारे हैं। एक आशा की किरण जगी है, बहुत फास्ट प्रोसेस चलेगा, और आशा की किरण केवल मैं इस फॉर्म तक ही नहीं देख रहा हूँ, अगला एग्जाम जो अक्टूबर में उसके लिए भी देख रहा हूँ। तो बिल्कुल तन मन धन से लगिए बेटा, और इंडियन नेवी में सर्व करने का और उस ओशियन की लाइफ को जीने का अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।